नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर के जो मेन टॉपिक थे वो तो मैंने करवा दी हैं। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर ही उठता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो आज जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये है भैया, लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। फटाफट देखो भाई। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 3 प्लस में 3 अल्फा प्लस में 3 अल्फा स्क्वेयर प्लस में ऐसे करके कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक, इज इक्वल टू है 45 अपॉन में 8 इफ अल्फा इज लेस देन 1। ये है हमारा 45 अपॉन में 8। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस में अल्फा स्क्वेयर प्लस में ऐसे करके कंटिन्यू इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 45 अपॉन में 8। कुछ गलत नहीं है, यहाँ तक तो सही है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन जो डिफरेंस कह रहा हूँ, कॉमन जो रेशियो है वो क्या आएगा, वो अल्फा का आएगा भाई, अल्फा का आएगा भाई, अल्फा का आएगा, है ना। तो कॉमन रेशियो मतलब आर हमारा आ गया अल्फा। अब मैंने आपको है ना सम ऑफ एन इनफिनाइट टर्म्स का जो जीपी सीरीज का जो 2 केस बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था आर अगर जो हमारा कॉमन रेशियो है ये अगर एक से ये आर इज़ मोर देन 1 है और आर इज़ लेस देन 1 है, तो मैंने उसका सम निकालने का तरीका बताया था। अगर आर हमारा लेस देन 1 है तो उसके लिए सम का होता है इन्फिनाइट नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस में आर। अब आप एक चीज़ देखो, इन अनंत पदों का योग मतलब इन्फिनाइट नंबरों का योग इन्फिनाइट नंबर आएगा, है ना भाई। जो अनंत पदों का जो योग वो भी तो एक इन्फिनाइट नंबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, मतलब जो हमारा कॉमन रेशियो है ये जो अल्फा है ये 1 से भैया क्या है, छोटा है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको लगेगा लेस देन 1 क्या है, लेस देन 1 कैसे होगा, तो भैया लेस देन 1 इसलिए है कि भाई जब हम इन्फिनाइट नंबर्स का योग करेंगे जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो उनका जो योग होगा वो इन्फिनाइट ही तो आ रहा होगा ना, वो भी इन्फिनाइट नंबर आएगा। और जिसका मतलब ये है कि वो जो कॉमन रेशियो है वो हमारा 1 से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पहला नंबर क्या है हमारा 1 अपॉन में 1 माइनस में आर क्या है अल्फा। सीधी सी बात है। ये किसके इक्वल है भैया, ये इसके इक्वल है, किसके, जो पदों का योग दे रखा है वो हमें इसको मैं ना यहाँ से देखो, ये 3 से और ये 45 को काट दूंगा, 15/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 15 अपॉन में 8। कुछ गलत नहीं है। इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा, ये रिवर्स हो जाएगा 8/15। अब इसको और सोल्व कर लो भाई, अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 1 माइनस में 8 अपॉन में 15। 15 में से 8 जाए कितना बचेगा, 7/15। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट। एक बॉल है भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, मैंने थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दी थी थोड़ा सा बताने में, यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। ये ग्राउंड है, एक बॉल को इफ ए बॉल थ्रोन फ्रॉम ए हाइट, मैं यहाँ पे किसी हाइट पे खड़ा हूँ, मैंने उस बॉल को फेंक दिया, उस बॉल को मैंने फेंका तो जो हाइट थी वो 500 मीटर थी, इस हाइट से फेंका, वो नीचे आई भाई, ये एक ही लाइन हुई, ऊपर से सिर्फ नीचे गिरी मैंने 500 मीटर। फिर ये 4/500 का जो लास्ट टाइम था, द बॉल बाउंस करती है वो 4/5 टाइम्स ऑफ एवरी लास्ट बाउंस कितना है 500 मीटर का, जो मैंने एक हाइट से फेंका, तो इसका 4/5 करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो ये 400 हाइट तक फिर बाउंस करके जंप करके 400 मीटर तक ये गई ऊपर, फिर ये नीचे आई 400 मीटर ही, 400 मीटर ऊपर गई 400 मीटर नीचे आई, है ना। फिर ये 4/5 400 करेंगे तो 320 आएगा, 320 हाइट पे ये गई फिर नीचे आई। ऐसे करते हुए भैया ये अपना जो डम 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 करते हुए कंटिन्यू अपनी सीरीज बनाएगा, मतलब ये एक सीरीज बन जाएगी। फिर 320 का 4/5 करेंगे, ऐसे करके नंबर ऑफ जंप ये करते हुए ऐसे एक सीरीज बना लेगी। अच्छा जी, अब आपको ये बात समझ में आई। अच्छा अब क्या करें, फिर इसने बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टिल इट स्टॉप्स। भाई जब तक का जो ये ऐसे ऐसे बाउंस करते हुए आगे जाएगी और कहाँ जाके जहाँ स्टॉप कर जाएगी, तो ये डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्टेंस बताना है। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप वो सीरीज बनाओ, इससे सीरीज क्या बन रही है
भाई मैंने एक हाइट से इस बॉल को गिराया 500 मीटर, ये यहाँ पे ग्राउंड पे जाके फिर इसने थप्पा खाया, फिर ये गई थप्पा खा के भाई कितनी गई ये गई 400 मीटर। 400 मीटर मैंने आपको बताया कैसे निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 4/5 ऑफ लास्ट बाउंस, तो ये बन जाएगा भाई। अब 400 मीटर गई है, 400 मीटर नीचे तो आ रही है ना भाई, यहाँ से 400 मीटर ये गई और फिर 400 मीटर नीचे भी तो आएगी, तो 2 हो जाएगा। 400 मीटर का राउंड कर लिया इसने, 500 मीटर का सिर्फ एक ही राउंड किया क्योंकि सिर्फ ऊपर से गिराई थी मैंने ये। अच्छा जी, फिर 320 का ये 2 राउंड करेगी, 300 फिर यहाँ से भी 4/5 किया ना 400 मीटर का, तो एक बार ये गई 320, फिर 320 नीचे आएगी, फिर दूसरा जो बाउंस है वो करेगी। अच्छा जी, ऐसे करके ये कंटिन्यू हमारी आगे बढ़ती जाएगी इन्फिनाइट तक, जहाँ पे जाके भैया ये स्टॉप करेगी। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो भाई अगर मैं इस सीरीज में, जो ये सीरीज है हमारी, इसमें अगर मैं 500 घटा दूं और 500 प्लस कर दूं, 500 अगर मैं यहाँ पे घटा दूं और 500 प्लस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो चीज़ जोड़ी है वही घटा दी है तो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ 500 प्लस करता हूँ 500 माइनस कर देता हूँ, तो ये 500 भी 2 बार हो जाएगा, 2 इंटू में 500 प्लस में 2 इंटू में 400 प्लस में 2 इंटू में 320, ऐसे करके सीरीज बन जाएगी। प्लस में इन्फिनाइट और माइनस में 500 बिल्कुल बन जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा क्या है, इसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। 2 मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँगा तो ये बन जाएगा 500 प्लस में 400 प्लस में 320 प्लस में ऐसे करके इन्फिनाइट माइनस में 500। अच्छा जी, अब इसको और सोल्व कर लो भाई। ये क्या है, ये इसका 4/5 है, ये इसका 4/5 है, ये ऐसे 4/5 है, मतलब हमारा यहाँ पे जो कॉमन रेशो है जो R है वो आ गया 4/5। तो सम हम निकाल देंगे। सम कैसे निकालेंगे भैया, सम 2 इंटू में ये जो मैंने 2 है यही लिया है भाई, अपॉन में A क्या है, पहली टर्म क्या है 500, ये फॉर्मूला था सम निकालने का, A अपॉन में 1 माइनस में R। होप आपको समझ में आया होगा। 1 माइनस में R कितना है 4/5, ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूले पे कर रहा हूँ। माइनस में 500 जो है हम वो करेंगे। अच्छा जी, अब इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करेंगे तो 5, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 1/5 हो जाएगा, 1/5 ये 5 ऊपर चला जाएगा तो पापा 25, तो 1/5 है भाई, 1/5। ये तो इसको सोल्व करो, 2 इंटू में 500 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस में 500। इसको हम अगर और सोल्व करें तो भैया कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें पहले, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा भैया 100, सॉरी 1000 में ये 5 की मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो 5 माइनस में 500, तो भैया ये हो जाएगा ये नीचे 1 है, 5000 माइनस में 1 माइनस में 500, ये आ जाएगा 4500। होप आपको बात समझ में आई होगी। तो भाई ये हमारा क्या आ गया, ये वो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल टिल इट स्टॉप। तो 4500 मीटर हमारा क्या आ गया भैया, कवर्ड डिस्टेंस आ गया। अगर ये दूरी पूछे कि भाई इस बॉल के द्वारा कितनी दूरी कवर की गई हो, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस आया है ना वो क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 2h माइनस अपॉन में 1 माइनस में r माइनस में h। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में h क्या है 500 जो हाइट थी, 1 माइनस में r क्या है 4/5 माइनस में 500। ये इसका सीधा अगर जैसे दूरी हमने निकाली ना ऐसे सीधा आप पुट कर देते, ये हो गया 1000 और ये एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन में 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस में, वही 4500 इसका आंसर आता 4500 मीटर। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो। आप लोगों को इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए कि भैया इसको प्रूफ करके बताओ, मेरे को भी नहीं पता प्रूफ तो ठीक है। लेकिन जैसे हमने ये सारा प्रोसेस करके ये आंसर निकाला, ये हमने सम को वैसे सम यहाँ पे जो निकाला ना सम का मतलब ये है कि भैया वो दूरी इसने कितनी कवर की, ठीक है, इस बॉल ने जहाँ पे जाके ये रुक जाएगी। तो सम का मतलब ये, सम का तो फॉर्मूला हमें पता था, a अपॉन में 1 माइनस में ये हो जाएगा क्या r जो कॉमन डिफरेंस है, और 2 ये हमारा सीरीज के हिसाब से चलता आ रहा था तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। 500 क्या था माइनस 500 हमने घटाया था और जोड़ा था तो ये चलता आ रहा है, बाकी इसको हमने सोल्व किया है। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको। अगर ये टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद है 2h अपॉन में 1 माइनस में r माइनस में h, तो आप आराम से ये आंसर निकाल सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन, द सम ऑफ
4 प्लस में 44 प्लस में 404 4 प्लस में 4 प्लस में ये प्लस का साइन है भाई, कभी गुना का समझ लो, प्लस का साइन है। ऐसे करके सीरीज है अप टू n तक है। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स इज, अब इसका सॉल्यूशन बताना है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में, इसका शॉर्ट भी बताऊँगा, ये बेसिक कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 ये हो जाएगा भैया, ऐसे करके ये ऐसे करके ये कंटिन्यू चलेगी भैया हमारी n टर्म्स तक। अब हम इसमें 9 से गुणा करेंगे और 9 से भाग कर देंगे। वो क्यों करेंगे भैया, देखो 9 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और कोई नंबर नहीं है। तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस में 1। 999 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1000 माइनस में 1। 9 ही अकेला ऐसा सीक्वेंस है जिसको 10 की फॉर्म में लिखा जा सकता है भैया, इसीलिए हम 9 से गुना करेंगे, 9 से भाग कर देंगे। 9 से गुना करोगे, 9 से भाग कर दोगे भैया, तो कर दो। 9 से गुना करेंगे तो ये इसमें चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 से गुना कर दो भैया, 9 से भाग कर दो। तो 9 से गुना करेंगे तो 4/9, ये तो भाग कर दिया। गुना करेंगे इस सीरीज में तो 9 प्लस में 9 प्लस में 999 प्लस में 49, ऐसे करके सीरीज हमारी n टर्म्स तक। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करें, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस में 1, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 100 माइनस में 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस में 1, ऐसे करके हम इनको ऐसे n टर्म्स तक लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/9 है। इसमें से 10 को मैं अलग एक सीरीज बना लूँगा, -1 को अलग बना लूँगा। तो इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं 10 प्लस में 100 प्लस में 1000 प्लस में, ऐसे करके ये सीरीज बन गई n टर्म्स तक। और एक जो -1 था इसकी सीरीज मैं अलग बना लूँगा, प्लस में हो जाएगा -1 n टर्म्स तक, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो भाई। ये जो सीरीज बनेगी -1 n की, ये क्या बनेगी भैया, भाई एक बात बताओ, अब -1 इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, -3 आएगा। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो -n आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई भैया 4/9, 10 प्लस में 100 प्लस में, ऐसे करके सीरीज n टर्म्स तक, प्लस में n माइनस का n। होप आपको समझ में आया होगा ये -n कहाँ से आया, ये यहीं से आया है भाई। एक काम करेंगे, -1 मान लो 4 बार पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, -n टर्म आएगी, हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो ये आ गया -n। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, जो nth टर्म का सम निकालने का, वो होता है हमारा GP, जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें a.r⁻n-1 अपॉन में r-1। तो a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 10, इस डॉट r क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है भैया, 10 का ही तो है। तो कॉमन डिफरेंस 10 का है, तो ये हो जाएगा 10⁻n-1 अपॉन में ये बनेगा, फॉर्मूला क्या था, r-1, r क्या है, कॉमन डिफरेंस, 10 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 9, ये माइनस का n है, साथ में आएगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 81, 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो 40, ये बन जाएगा 10n-1, और माइनस का ये बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा 4n/9। भाई इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी अंकल की, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये समझ रहे होगे ना कैलकुलेशन जो चल रही हैं। ये ऐसे लिख लो भैया, थोड़ा सा ये है ना, इस तरह के क्वेश्चन उटपटांग क्वेश्चन होते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को अगर पेपर में बैठा हूँ इग्नोर ही कर दूँ, मैं करूँ ही ना, टाइम बचे तो कर माथा मारूँ, नहीं तो मैं मारूँ ही ना भाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा आंसर था क्या उटपटांग आंसर, ये ना सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा, ये नहीं आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 4n है, ठीक है, 4n, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया होगा, बाकी आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।